पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है, उसके बाद चारों कुल पढ़ने हैं और फिर आयतुल कुर्सी पढ़नी है और हर सफे के ऊपर अलग अलग से फूंक मारनी है, तभी तेरा बच्चा अच्छा होगा। यही तो करूंगी, इसके अलावा कुछ आता भी तो नहीं है। मुझसे गंदी गंदी बातें क्यों निकाल रही है ध्यान से? पहले अच्छा बोल तो अच्छा बच्चा होगा। अच्छा एक काम कर, जब तक मेरा पेपर नहीं हो जाता जाए नमाज में बैठी रही, अल्लाह से दुआ करती रही। हाँ यही करना मैंने। चल बस माँ की दुआएं हमेशा रंग लाती है, मुझे बस यही यकीन। हाँ जा जा। तुम तो गरीब आदमी हो ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मारे शगुफ्ता, अच्छा हुआ कि तुम आगे 15 दिन से घर की सफाई नहीं हुई है। झाड़ू उठाओ और फौरन सफाई करो। अरे नानी ये काम वाली नहीं है। तो चंदा मांगने आई है क्या? तुम गरीब आदमी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ ये गरीब आदमी नहीं है, ये तो कचरे वाला है। माँ सदके जाए, खुशी के आंसू आ गए मेरी माँ की आंखों में। प्याज काट रही थी, प्याज के आंसू तेरी गलत है, अभी कभी दूर। माशाल्लाह आपकी गाड़ी तो शुरू होते ही खत्म हो गई। आराम से आराम से। वैसे आप कब से गाड़ी चला रही हैं? ये कोई 50-60 साल। गाड़ी में पैदा हुई थी क्या? ड्राइवर बहुत अच्छी, मेरी खाला को ना जहाज जैसा घुमाओ। अरे देखिए 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 स्टीयरिंग संभाल के। देखो मैडम, आप इसको जहाज नहीं गाड़ी समझ कर ही चला। आज मेरा अपने घर वक्त पर सही सलामत पहुंचना बहुत जरूरी है। स्पेशल मेहमान आ रहे हैं मेरे से मिलने। You mean रिश्ता? एग्जैक्टली, बहुत समझदार हो आप। जा माटे, तेरे नसीब में कोई उम्र नहीं। क्या 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 आपने कुछ कहा? कुछ नहीं यार। देखो मैडम, यहाँ आप अपने आप से बातें करने के चक्कर में मेरा कपाड़ा नहीं निकाल देना। मौत है तुझे जलील। ये तो क्या मुझे देख के बड़बड़ा रही है? मैं तो 17 का पहाड़ा याद कर रही थी। वाह, ये करेगी 17 का पहाड़ा याद। लाइक टफर 8वीं में 3 दफा फेल। मुझे ना पता है, ये जो तू इतना तैयार होके जा रही है ना, ये क्यों जा रही है? बजी समीना की ढोलक में लेने कराने के लिए लड़कों को। ओए, बिल्ली किसी को लाइनें नहीं कराती, सब कुत्ते की तरह दुम हिलाते बिल्ली के पीछे आते हैं। तू भी चलना मेरे साथ। सारी औरतें वैसे भी तुझे देख के ना डर के भाग ही जाएंगी। मुझे लगता है कि अब तेरा जो चेहरा है ना वो ऐसे ही रह जाएगा। ठुक जाती गाड़ी तो। ओ मिस्टर, गरीब आदमी देखे अकड़ दिखाते हो, तमीज नहीं है तुम्हें क्या? अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम, अस्सलाम। यार, लुक एट हिम, ही इज सो हैंडसम है ना? ऐसे सही बोल रही हो, काफी हैंडसम है। पता है, मैंने ना कई बार इसे कॉलेज आते हुए देखा है समरीन से मिलने के लिए। अच्छा वो आप लोगों के घर में आप 3 लोग ही रहते हैं? ऑफिशियली तो हम 3 ही हैं, लेकिन अनऑफिशियली हमारे बेगम के रिश्तेदार बहुत आते हैं। सही कहती थी दादो बचपन में, नादान दोस्त से बेहतर दाना दुश्मन होता है। बड़ा आया सस्ता मचना। चुप कर तुम। सबको तमाशा देखने का शौक है। अरे वली सुना तेरा झगड़ा हुआ, लगी तुझे मारूं मैं है, तुझे चाहिए निशान? यार मजाक कर रहा है। अगली दफा हुआ बताना, माइक टायसन बस पड़ोसी में रहता है, मैं ले आऊंगा। निकलो। कौन लोग हैं यार ये छिचोरा सा कौन है? मेरा शौहर। इससे शादी करने से तो बेहतर था कवाली रहती। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। किसके बारे में बात हो रही है? मेरे शौहर के बारे में। वैसे तुम अपने नसीबों पर पूरा 1 साल भी अगर रोगी ना, वो भी कम है। खुल गई अम्मी की मेडिकल रिपोर्ट देख के। ये क्या है? मुझे रिपोर्ट दे, पहले इस रिपोर्ट की रिपोर्ट दे मुझे। वो बेटा डॉक्टर ने बताया कि डॉक्टर ने जो बताया मैंने पढ़ लिया, मैं दुनिया को क्या जवाब दूंगा? अरे बेटा हमने सोचा बच्चा 20 साल का हो गया, इसका ब्याह छोड़ो, इसके लिए कोई भाई बहन ले आते हैं, उसमें बिजी रहेगा। अब आप क्या कर रहे हैं? वो बेटा अल्लाह के काम ही कुछ ऐसे और है। आप लोगों के काम वो तो आप लोग कर नहीं रहे हो। जुदाई की दीवार खड़ी कर दी मेरे और रूमी के बीच में, खुद घर को किंडरगार्टन बना दिया है। बहुत बड़ी दुनिया है बहन, मैं कहीं भी चली जाऊंगी। अमेरिका, लंदन। अमेरिका, लंदन। अरे तेरी शक्ल देख के तुझे वीजा नहीं देके कहेंगे नहीं भैया तुम हम में से नहीं हो, बिल्कुल भी मैच नहीं करती तुम लोगों से। अमेरिका जाएगी, लंदन जाएगी। एक काम करो, यहीं पे ना फ्रिज खोल के बर्फ की ठंडी हवा के मजे ले लो। तुम्हें अमेरिका में किसी ने सिखाया नहीं है किसी के रूम में आने से पहले नॉक करते हैं? कॉल उठा लो, बेबी जानू नाराज हो जाएगी, काफी टाइम से बात नहीं हुई होगी ना। और आगे किसको दिखा रहे हो?
जाऊं था अब्बू के पास रिकॉर्डिंग लेके? बेबी आई मिस यू सो मच। हम बाद में बात कर सकते हैं? करो ये बात सर मजे किया ना? वाह वाह साली साहब आप भी डाले ना, ये आपको भी अपने हाथ से खिलाऊं। मेरी माँ की उम्र की हूँ मैं, नहीं है आप मेरी माँ की उम्र की। पहले भी आपको बताया था कि आप तो कम से कम मेरी नानी से भी 4, 5, 6 साल बड़ी होंगी। इनसे कोई पूछे इनके लड़के कितने खानदानी हैं? खानदानी लड़के नशे नहीं करते, मुजरे नहीं देखते और ना ही औरत पे हाथ उठाते। अपना लड़का नशे करता हो लेकिन बहू खानदानी चाहिए। मसला ये है कि सोसाइटी में दो तरह के रिश्ते वाले आते हैं, एक होते हैं कंजर्वेटिव फैमिली से और दूसरे होते हैं लिबरल फैमिली से, लेकिन दोनों को बहू की शक्ल में नौकरानी चाहिए होती है। पढ़ी लिखी है तो बाहर का काम करे, अनपढ़ है तो घर का काम करे, और फिर शादी के बाद कोई भी फैसला मियां बीवी का नहीं रहता। फिर उस घर में एक बूढ़ी अम्मा होती है जो पहले हाथ इमोशनली ब्लैकमेल करती है कि बेटा मरने से पहले मैं तेरी औलाद देखना चाहती हूँ, और फिर अल्लाह की देन से अगर बेटी जैसी रहमत आ जाए उसी अम्मा की डिमांड बढ़ जाती है कि बेटा पोता देखने की ख्वाहिश थी पोती, और फिर बेटा पोते की ख्वाहिश में पोतियों की लाइन लगा देता है। लेकिन मजे की बात, वो अम्मा जो शादी वाले दिन मरने वाली थी वो 10 पोतियों के बाद भी नहीं मरती, और वो बेटी जो घर में ब्याह कर आती है 30 साल के बाद अपने ही बच्चों से कह रही होती है कि जिंदगी गुजर गई, सच्चा प्यार नहीं मिला। बच्चे अदर परेशान हो जाते कि माँ के 11 बच्चे हो गए, उसे सच्चा प्यार नहीं मिला अभी तक। तो मैं अपने लिए शादी करना चाहता हूँ, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। क्या समझे? मेरे भाई को हाथ लगाने से पहले तुझे मुझसे बात करनी पड़ेगी। और घर पर सब ठीक है? हाँ मस्त है सारे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 12वीं में। भाई मुझसे खाना नहीं खाया गया, मैंने फेंक दिया। दूध डबल रोटी ला दो अम्मा। क्यों? अरे मैं कोई मरीज हूँ जो दूध डबल रोटी खाऊंगी? चल ले चल मुझे और अच्छे से टिक्का कबाब खिला। अम्मा जान बड़ा थका हुआ हूँ ईमान से। अभी यही बात तेरी वो यतीम बीवी कहती ना तो तू हाथ बांधे बांधे उसके पीछे जा रहा होता। बीवियों की वफादारियों में तुम लोगों ने तो कुत्ते बिल्लियों को भी पीछे छोड़ दिया है भाई। पता नहीं जिस दिन मेरी बारी होती है उस दिन गैस की इतनी कम आती है। शिप्रा गरम रोटी दो ना, फजल बख्श को मसाला निकाल के दो। खुद ले लेगा, मेहमान थोड़ी है। हाँ सही बात है, मेहमान थोड़ी हूँ। अगर आप कहो मैं कल से रोटियां बना सकता हूँ सर, इतनी अच्छी गोल रोटी बनाता हूँ, आप देखना। बहुत फजूल झूठ था। और ये जोक नहीं एकदम सच है। सुनो ए लड़के जरा ये बाल्टी उठा देना प्लीज। अगर ये फिल्म की सिचुएशन होती तो लड़का कहता तुम और लड़की कहती तुम। रहने दो, तुमसे कहाँ उठेगी ये बाल्टी। सुनो मेरी मर्द होने की बात जमाने से ढकी छुपी नहीं है, इस तरह मुझ पे तंज की तीर मत बरसाओ। देखो मेरे बाजू का जोबन। खासे जनाना लगते हो। अरे ये क्या बात हुई? टीवी का हर हीरो कभी न कभी औरत का रूप धारता है, उसमें तो कोई तोहमत नहीं लगाता। असल में तुम ना अपनी आंखें बहुत ही बेहुदा अंदाज में मटकाते हो और लगता है कि शादी ब्याह में भी खूब ठुमके लगाते हो, है ना? बाबा अम्मी क्यों चुप रहे? वो बीवी आपकी, उनका हक है इन सारी बातों पे बात करने का। लेकिन सही बात पे बात करना और हक की बात करना आपने ही तो सिखाया, मुझे आपसे ही सीखा है मैंने। तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं गलत बात कर रही हूँ? नहीं, बल्कि मैंने तो आपकी तारीफ की है। ये कह रही हूँ कि जब तीसरा इंसान दो इंसानों के बीच में आता है ना तो फिर डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं, लेकिन आपने तो ऐसा कुछ नहीं किया, है ना पप्पू? हाँ मैं क्यों ऐसा करने लगी?